Hello students, today we are going to discuss human health and disease. MCQ part we are going to discuss, okay? So जो difficult level के questions हैं, twisted questions हैं, that we are going to discuss in human health and disease. So this is lecture 10 of this chapter. Already we have seen all the theoretical portion of the human health and disease. फिर भी जो है हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वन बाय वन, ओके? तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज बाई बैक्टीरिया? देखिए, बैक्टीरियल डिजीजेस, पूरा जो है एक बैक्टीरियल डिसीजेस का एक ग्रुप बना लो, बैक्टीरियल diseases. So we all know typhoid is a bacterial disease, pneumonia is a bacterial disease, gonorrhea is also bacterial disease. Fourth one, tuberculosis भी बैक्टीरियल डिसीज है. ट्यूबरक्लोसिस, कुछ यहां पर जो है फर्स्ट ईयर में कुछ बैक्टीरिया डिसीजेस हैं, सेकेंड ईयर में कुछ चैप्टर में बैक्टीरियल डिसीजेस हैं. We are combinedly writing all the bacterial diseases which are given either in 11th, 12th or any other chapter. कोई दूसरे चैप्टर में भी हैं तो उनको भी एक जगह करना है. प्लेग इज आल्सो बैक्टीरियल डिसीज. नेक्स्ट, डिप्थेरिया इज आल्सो बैक्टीरियल डिसीज. डिप्थेरिया, कॉलरा, टिटैनस is also a bacterial disease. Whooping cough, ninth one. Whooping cough is also bacterial disease. 10th, leprosy, syphilis, anthrax है, botulism है, नेक्स्ट है, देखिए इतने जो है आप बैक्टीरियल डिसीजेस याद रखिए. बैक्टीरियल डिजीजेस इतने तो कंपलसरी याद रखना है. हो सकता है दूसरे चैप्टर में दिए हो, नॉट इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, कोई और चैप्टर में भी नाम दिया होगा या फर्स्ट ईयर में दिया होगा. वी ऑल नो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, नो नीड टू राइट द पैथोजन हियर, हम सबको मालूम है. निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. गोनोरोहिया किससे हो रहा है? इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नाइसेरिया गोनोरोहिए. And in case of gonorrhea, it is a sexually transmitted disease. है. Okay. The main symptom of gonorrhea is discharge of pus-like substance from the vagina or through the urethra in case of male. ये वेजिना से जो है पस लाइक सब्सटेंस जा रहा है फीमेल में, और मेल में पस लाइक सब्सटेंस फ्रॉम यूरिथ्रा. That is gonorrhea disease. Tuberculosis is caused by bacteria Mycobacterium tuberculosis इसका नाम, फुल नेम. Plague is caused by bacteria Yersinia pestis. Okay. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae.
कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, cholera is caused by Vibrio cholerae, Vibrio cholerae. Tetanus is caused by Clostridium tetani, Clostridium tetani. Next, whooping cough is caused by the bacteria. What is the name of bacteria which causes whooping cough? Yes, Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. इसका लिख दो यहां पर, Bordetella pertussis. Leprosis is caused by Mycobacterium leprae. Yes, Mycobacterium का स्पीशीज है. Mycobacterium tuberculosis causes TB and Mycobacterium leprae causes leprosy. Syphilis, everybody knows it is caused by the bacteria Treponema pallidum. Treponema pallidum. ठीक है. Anthrax is caused by Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Botulism, it is caused by Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. आप सोच रहे होंगे why we are writing so many extra bacterial diseases. Of course, NCERT जब हम ओपन करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इन दैट बैक्टीरियल डिजीज बोल दो बस टाइफॉइड और निमोनिया दो ही देता है. एक्सप्लेनेशन, टाइफॉइड इज गिवन, निमोनिया इज गिवन, बैक्टीरियल डिसेंट्री इज गिवन. बैक्टीरियल डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिजेला. बैक्टीरियल डिसेंट्री भी लिख सकते हैं हम, बैक्टीरियल डिसेंट्री, लूज मोशन, और बैक्टीरियल डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया शिजेला. ऑलरेडी हम पहले भी लिखे हैं, कंप्लीट कर देंगे लिस्ट. पूरे बैक्टीरियल डिसीजेस आ गए. दैट इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड. कभी कभी एक्स्ट्रा में अगर पूछ लेगा, इट इज नॉट एक्स्ट्रा, वी कैन से गुनोरोहिया का कंपल्सरी नेम गिवन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, सिफिलिस नेम इज गिवन, ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ है एड्स टॉपिक में, एड्स पेशेंट इज एसोसिएटेड विथ माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन बोल के लिखा है. सो एनी हाउ ये कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड डिसीजेस हैं, याद रखने के हैं, कंपल्सरी एनसीईआरटी से रिलेटेड ही हैं. यहां पर अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है, जैसे लॉक जॉ डिसीज. विच डिजीज इज कॉल्ड लॉक जॉ डिसीज बोल के पूछे. किसको बोलेंगे लॉक जॉ डिसीज? यस, टिटेनस इज कॉल्ड लॉक जॉ. लॉक जॉ डिसीज बोलते हैं इसको, बिकॉज अफेक्टेड पर्सन जो पेशेंट है, टिटेनस पेशेंट है, दैट इज अनेबल टू ओपन हिज माउथ. माउथ ओपन नहीं हो रहा है उसका, तो उसको लॉक जॉ डिसीज बोले. इन विच बैक्टीरियल डिजीज देर इज एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन. बहुत सारे ओमेटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा. कौन से बैक्टीरियल डिजीज में हो रहा है? कॉलरा में हो रहा है. कॉलरा is caused by the bacteria Vibrio cholerae and oral rehydration therapy is used for cholera. ORS is given. कॉलरा पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट है बोल के नीट में क्वेश्चन पूछा सपोज, तो हम क्या बोलेंगे? कॉलरा जो है क्या होता है? कॉलरा में एक्सेस डिहाइड्रेशन फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ओमेटिंग, लूज मोशंस. तो वो कॉलरा में बहुत ज्यादा ओमेटिंग होते हैं. तो कॉलरा ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देता है. दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसको वाटर ड्रिंक कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको ORS देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन सो दैट द पेशेंट कैन रिटेन वाटर एंड मिनरल्स इन इट्स बॉडी. तो ये कॉलरा का ट्रीटमेंट है. लिखेंगे हम, पहले ये लिस्ट कंप्लीट कर दीजिए आप. यस, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है नोट करने के हैं वो लिखेंगे.
पहले ये डिसीजेस के नाम लिख दीजिए आप. कंप्लीटेड. टेक टाइम 1 minute. Complete the list. After that we will go to some extra points here. Okay. Now we will write what is the treatment for cholera. कॉलरा में क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है. कॉलरा जो है एक्सेस डिहाइड्रेशन फ्रॉम द बॉडी. डिहाइड्रेशन फ्रॉम द बॉडी. ओमेटिंग्स आर वेरी कॉमन. ओमेटिंग्स. तो ट्रीटमेंट कैसा करेंगे. ट्रीटेड बाय ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी. ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी. ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, कोकोनट वाटर, दे आर गिवन फॉर द कॉलरा पेशेंट्स बिकॉज दे आर हैविंग एक्सेस ओमेटिंग्स. ओरल ORS इज रिकमेंडेड. ORS रिकमेंड करते हैं. रिकमेंडेड फॉर देम. व्हाट इज ORS? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. And one more point to be noted in cholera. Patients suffering from cholera are given saline drop as sodium help in retaining water in the body. Even saline भी देते हैं उसको. Saline can be given. Okay. Saline मतलब ग्लूकोज चढ़ा देते हैं उसके बॉडी में. क्यों ग्लूकोज चढ़ाते हैं? What is the reason? Saline मतलब उसमें सोडियम होता है. And that sodium, saline can be given because sodium help in retaining water. Help in retaining water in the patient body. Retaining water in the patient body. ज्यादा से ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में बिकॉज ऑफ सोडियम आयन. जैसे ही कॉलरा हो गया किसी को तो कंटिन्यूस उसको ग्लूकोज या सलाइन ड्रॉप्स है ना लगाते जा रहे हैं. मे बी 4-5 सलाइन्स लगा रहे हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सलाइन्स? द सलाइन वाटर is having high electrolyte concentration like sodium and this sodium help in water reabsorption. ओके, ये पॉइंट नोट करना है. बड़ा काम का है. क्वेश्चन पूछ सकता है कॉलरा के बारे में बिकॉज इन 11th क्लास बैक्टीरियल डिजीजेस बोलते कॉलरा दिया रहता वहां पर कॉलरा के बारे में लिखा हो रहता. दैट्स वाई यू शुड रिमेंबर दिस. नेक्स्ट और एक जो डिजीज यहां पर है कुष्ठ रोग. कुष्ठ रोग किसको बोलते हैं? कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी पेशेंट्स हैं विच इज कॉज बाई द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लैप्रे. है ना, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे से हो रहा है ये. ठीक है. यहां पर क्या होता है लेप्रोसी में? डीजनरेशन ऑफ फिंगर्स. डीजनरेशन ऑफ फिंगर्स, ईयर्स, नोज. है ना. बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम लैप्रे है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे है विच इज कॉजिंग लेप्रोसी. दैट बैक्टीरिया ईट ऑल द फिंगर्स. फिंगर्स निकल जाते हैं. है ना, फिंगर्स नहीं रहते, उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग. एंड द पीपुल्स हु आर हैविंग कुष्ठ रोग और लेप्रोसी यूजुअली दे आर केप्ट आउटसाइड द सिटी. सिटी से बाहर ले जाके रखते हैं बिकॉज इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिसीज. काम तो कुछ कर नहीं सकते वो बिकॉज फिंगर्स तो नहीं रहते उनके पास. डीजनरेशन ऑफ फिंगर, ईयर्स, नोज. ठीक है, ये लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है. डेडली इन्फेक्शियस डिजीज है ये.
एंथ्रैक्स जो था ना, एंथ्रैक्स, Bacillus anthracis, which is causing anthrax disease, Bacillus anthracis, it was used as bioweapon, used as bioweapon की तरह यूज किए हैं इसको, bioweapon in अमेरिका, अमेरिका में यूज किया गया था Bacillus anthracis to harm human और to harm their domestic animals और plants, crop plants को या एनिमल्स को, यूजुअली एनिमल्स को अटैक करता है ये Bacillus anthracis, एनिमल से ह्यूमन में जाता है, ठीक है। एंथ्रैक्स डिसीज कैन स्प्रेड फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स इनटू ह्यूमंस, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड एज ए बायोवेपन। बायोवेपन मींस एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड अगेंस्ट ह्यूमंस, अगेंस्ट ह्यूमन को हार्म करने के लिए। अगर डोमेस्टिक एनिमल को भी हार्म करेंगे तो ह्यूमन को हार्म होगा ना। सो दैट इज व्हाई इज कॉल्ड बायोवेपन, एंड यूज ऑफ बायोवेपन इज कॉल्ड बायोवार, बायोवार भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिसीजेस इतने याद रखिए सब लोग। नेक्स्ट, विच ड्रग इज कॉल्ड हार्ड ड्रग, हार्ड ड्रग किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा सो एग्जाम में, हार्ड ड्रग, हार्ड ड्रग किसको बोलेंगे, स्मैक को बोलेंगे, हार्ड ड्रग, स्मैक, स्मैक को बोल रहे हैं। ओपियोइड ड्रग्स जो होते हैं ना, ओपियोइड, ओपियोइड के ड्रग्स के रिसेप्टर कहां पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये हार्ड ड्रग होती है स्मैक, नोट करेंगे पॉइंट ये। नेक्स्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ एचआईवी अटैक टी हेल्पर सेल्स, HIV अटैक टी हेल्पर सेल्स, क्वेश्चन आना चाहिए, HIV अटैक टी हेल्पर सेल, देन हाउ HIV डिस्टिंग्विश टी हेल्पर सेल फ्रॉम साइटोटॉक्सिक टी सेल, बिकॉज टी सेल्स के कई टाइप्स है ना, टी लिम्फोसाइट्स के टाइप हैं, टी हेड सेल्स, टी सी सेल, टी एस सेल्स, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, suppressor T cell. HIV attack only and only T helper cells. In T lymphocytes, it attack T helper cells. How HIV recognize? HIV recognize T helper cells with the help of CD4 receptors. CD4 receptors present on TH cells, present on TH cells. जो T helper cells होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन है CD4 receptor. So HIV recognize T helper cell with the help of the CD4 receptors. So first HIV go and attack macrophages and then attack T helper cells. Question is how it attack only T helper cell, how it recognize T helper cell, बोलते आप बोलेंगे HIV recognize T helper cell with the help of CD4 receptors which are present on TH cell. ये थोड़ा सा extended concept है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए बातें। नेक्स्ट है वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस की एक कंप्लीट लिस्ट, नॉट ओनली गिवन इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो जनरली आपको याद रहना है, विच मे बी गिवन 11th and 12th कंबाइंडली। वायरल डिजीजेस की एक कंप्लीट लिस्ट बनाओ, वायरल डिजीजेस इन ह्यूमन। तो नंबर 1 कॉमन कोल्ड, ये तो सबको मालूम ही है। दूसरा है एड्स, ये भी मालूम है। हेपेटाइटिस बी, ये भी मालूम है। जेनेटल हर्पिस, जेनेटल हर्पिस है। जेनेटल वार्ड्स हैं, ठीक है।
These names are given in reproductive health chapter है ना, जेनेटल हर्पीज, जेनेटल वॉर्ड्स, ये भी वायरल डिजीजेस ही होते हैं ह्यूमन में, याद रखना है। एक जगह कंबाइन करके लिख रहे हैं हम ये सारे डिजीजेस। और एक डिजीज होती है सार्स, SARS, सार्स। व्हाट इज सार्स? सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलेंगे इसको, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। एंड दिस डिसीज इज कॉज बाय ए वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। सार्स इज caused by वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। कॉमन कोल्ड वायरस का कौन सा है पैथोजन? राइनो वायरस, राइट। राइनो वायरस का है यहां पे एक वेरिएंट है, कॉज बाय वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, नाम है कोरोना वायरस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में, एम्स में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, सार्स के बारे में। सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इट इज कॉज बाय ए वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, जिसको हम सार्स बोल रहे हैं। कोरोना वायरस कॉजेस सार्स। स्वाइन फ्लू, 7th वन, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू वायरस बोलिए, स्वाइन फ्लू बोले। स्वाइन फ्लू कॉज बाय H1N1। एंड रेबीज डिसीज, रेबीज, मैड डॉग डिजीज बोलते हैं ना, मैड डॉग डिसीज बोलेंगे, ठीक है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स इज ऑल्सो ए वायरल डिजीज। स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो ए वायरल डिसीज। मम्स, mumps is caused by paramyxovirus, and this chicken pox is caused by varicella zoster virus, varicella zoster। smallpox caused by variola virus, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर कुछ और लिखेंगे हम। 12th वन, येलो फीवर है। डेंगू इज आल्सो ए वायरल डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए डेंगू इज आल्सो वायरल डिजीज। एंड बोथ येलो फीवर एंड डेंगू इज कॉज बाय अर्बो वायरस, ये दोनों भी अर्बो वायरस से कॉज हो रहा है, अर्बो वायरस। चिकुनगोनिया इज आल्सो ए वायरल डिसीज, चिकुनगोनिया कॉज बाय चिकुनगोनिया वायरस। पोलियो इज आल्सो ए वायरल डिसीज, ठीक है। यहां पर जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड वी ऑल नो, रिमेंबर द पैथोजन ऑफ कॉमन कोल्ड, सभी लोग याद रखते हैं, राइनो वायरस है इसका। एड्स इज कॉज बाय HIV, हेपेटाइटिस बी इज कॉज बाय HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, नाम भी हेपेटाइटिस बी वायरस है। जेनेटल हर्पिस इज कॉज बाय हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। Genital warts is caused by human papilloma virus, human papilloma virus बोल रहे हैं इसको, ठीक है। स्वाइन फ्लू H1N1, रेबीज मैड डॉग डिजीज है। चिकन पॉक्स कॉज बाय वेरिसेला जूस्टर वायरस। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस। मम्स पैरामिक्सो वायरस। इसके अलावा जो है मीजल्स भी हैं, मीजल्स। एंड व्हेनेवर ए पर्सन गेट्स वायरल डिजीज, जब भी कोई पर्सन को वायरल डिजीज होता है, देन हिज बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग बाय प्रोड्यूसिंग
Interferons. Whenever a person get viral disease, what is produced in the patient body? Interferons are produced. Interferons are antiviral proteins produced in virally infected patients. जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, in which of the following disease interferons are produced, like measles. measles में interferon बनते हैं, mumps में. mumps is a inflammation, swelling in the salivary gland, parotid, यहां पर पेन होता है ना, mumps बोलते हैं उसको. mumps disease caused by paramyxovirus. Now, which of the disease is completely eradicated through vaccination program? Through vaccination completely which disease are removed, eradicate हो चुके हैं? तो आप बोलेंगे स्मॉल पॉक्स डिजीज कंप्लीटली एराडिकेटेड. क्वेश्चन पूछेगा विच डिजीज कंप्लीटली एराडिकेटेड? स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली एराडिकेटेड, एंड दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम. कंप्लीटली एराडिकेटेड. अब नहीं है ये डिसीज. इवन पोलियो भी जो है डिक्लेयर हो चुका है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2014. 2014 में ये कंफर्म हो गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पोलियो भी जो है एराडिकेट हो चुका है डिसीज पोलियो. अगर ये जनरेशन में अभी किसी को पोलियो दिख रहा है, दैट मीन्स अगर किसी को एट प्रेजेंट किसी को पोलियो है, दैट इज नॉट फ्रॉम प्रेजेंट जनरेशन, वो बहुत प्रीवियस जनरेशन के हैं, राइट? तो पोलियो कंप्लीटली एराडिकेट हो चुका है 2014 में. अब न्यू बॉर्न बेबीज में पोलियो वैक्सीन देते जा रहे हैं, तो दैट मीन दे आर नॉट हैविंग पोलियो एट प्रेजेंट जनरेशन. सो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकता है यहां पर इंटरफेरॉन के बारे में. एंटीवायरल प्रोटीन्स है, आफ्टर वायरस इन्फेक्शन इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड. पहले से जो है ये वायरस है कोरोना वायरस, which is causing SARS, severe acute respiratory syndrome. It is a variant of common cold virus. मतलब common cold virus में modification होकर, genetic modification होकर कोरोना वायरस है, right? This you remember. Next, which viral diseases are not having any treatment? AIDS are not having complete cure. जेनेटल हर्पिस है ना, हर्पिस को भी कोई क्योर नहीं है. सो पेशेंट हिमसेल्फ हैज टू प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स टू फाइट विद द पैथोजन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो काम नहीं करते. एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, ये बात याद रखना है. चलिए अभी हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, when a host is exposed to antigen, when a host is exposed to antigen, ठीक है, एंटीजन उसको इन्फेक्शन हो गया है, which may be in the form of living or dead, which may be in the form of living or dead, in the form of living or dead pathogen, or dead pathogen, antibodies are produced. Antibodies are produced in the host body. In the host body. This is called which type of immunity? This is called which type of immunity? Options are active immunity, एक ऑप्शन है. पैसिव इम्यूनिटी दूसरा ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन पैरेलल इम्यूनिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रॉस इम्यूनिटी, क्रॉस्ड इम्यूनिटी. So what do you think the answer here? When a host is exposed to antigen, for example, this is the human who is getting some deadly antigen, who is getting antigen in the form of live or dead pathogen.
ठीक है, मतलब उसको पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया है. This host body is getting infection from the antigen, and then this host body makes antibody, और इसके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो रहे हैं टू न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ एंटीजन, टू किल द एंटीजन. Then this type of immunity is called what type? This is called active immunity. अगर आपको कभी रिसेंटली फीवर आया होगा, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है. सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद आपको है ना फीवर आया, टेम्परेचर हाई हुआ. टेम्परेचर होने के बाद कुछ दिन के बाद आप ठीक भी हो गए. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी विच आर प्रोड्यूस इनसाइड योर बॉडी. सो 99.9% तो यही होगा कि एंटीबॉडी बनेंगे इनसाइड द होस्ट बॉडी. Sometime host body fails to produce antibody. That time diseases appear. Whenever antigen enter for the first time, then disease symptoms appear. Whenever second time same antigen अगर second time enter होता है body में, then massive amount of antibodies are present in blood plasma which destroy the antigen. This is all called active immunity बोलेंगे इसको. पैसिव इम्यूनिटी क्यों नहीं लेते हम आंसर यहां पर. पैसिव इम्यूनिटी कब लेना चाहिए? पैसिव इम्यूनिटी मतलब इफ ए पर्सन रिसीव रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर पर्सन. इफ ए पर्सन रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर्स, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. तो ये तो आंसर नहीं होगा यहां पर, क्योंकि पर्सन हिमसेल्फ इज मेकिंग एंटीबॉडी. सो दैट्स व्हाई इट इज ए क्वेश्चन ऑन एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है? मेमोरी सेल्स है. द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, किसी को अगर वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन, वैक्सीनेशन किस बेसिस पे काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ memory cells of immune system. Because whenever a person infected with a pathogen, then host immune system memorizes that antigen. Host immune system पैथोजन को मेमोराइज कर लेता है, so that the host body get resistant from the infections. तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हो, मेमोरी बोलेंगे आप. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, HBV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कहां से बनाते हैं? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, कहां से बनाते हैं बोलिए? प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट. ईस्ट में बनाते हैं, याद है. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पढ़े हैं. एंड इट इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन वैक्सीन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन वैक्सीन? एडवर्ड जेनर, यहां पे एक नाम याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर. ओके, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ वैक्सीनेशन. एडवर्ड जेनर जो है फर्स्ट टाइम वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस करे थे. एंड दैट वाज वेरी क्रूड मेथड, रफ मेथड ऑफ गिविंग एंटीजन. मतलब एक पर्सन को जो है स्मॉल पॉक्स डिसीज है, उसका ही बॉडी का नीडल दूसरे एक हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट करते थे. सेम नीडल वाज यूज्ड. सो दैट इज अ वेरी रफ मेथड, क्रूड मेथड, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन. बाद में जो है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आ रहे हैं यहां पर. अब सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का नाम क्या है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बोलेंगे, प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी. Which immunoglobulin are associated with allergy? अगर किसी पर्सन को एलर्जी हो गई है, allergy is associated with which immunoglobulin? Associated with IgE immunoglobulin. If a person is having allergy like coughing, sneezing, watery eyes है, and respiratory problem हो रहा है उसको, breathing problem, that is all the symptoms of allergy.
एंड इन एलर्जी व्हाट हैपन, द IgE इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट, एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, उससे बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है हमारे को थ्रू दैट क्वेश्चन। कॉलम 1 में क्या रखे हैं हम, एक्सरे रखे हैं, एलिजा रखे हैं, सीटी स्कैन है, MRI रखे हैं। ठीक है, कॉलम 2 में क्या रखे हैं देखिए, कॉलम 2 में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कॉलम 2 में सेकेंड पॉइंट है 3D इमेज, 3D इमेज जनरेशन, 3D इमेज बनाना, और आयोनाइजिंग रेडिएशन, थर्ड वन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। एंड द फोर्थ वन एनाटॉमिकल इमेज, इमेजेस इन मल्टीपल प्लेन्स, मल्टीपल प्लेन्स। चलिए, इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला ये क्वेश्चन के थ्रू। ट्राई करेंगे एक्सरे। चलिए, आप एक ट्राई तो कीजिए क्वेश्चन, ये कुछ ना कुछ मैच दो करिए, एटलीस्ट 1 और 2 मैच कर सकते हैं क्या, देखिए आप। एक्सरे, एक्सरे का मैच क्या लेंगे आप, एक्सरे का मैच जो है, एक्सरे इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, एलिजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर में। एलिजा, एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से, एंड एलिजा डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी in a patient body based on antigen antibody interaction. ELISA test work on the principle of antigen antibody reaction के ऊपर काम करता है। CT scan is helping for, CT scan बोलते कंप्यूटेड टोमोग्राफी, it help in 3D इमेज जनरेशन। अगर कोई भी बॉडी में कौन सा भी एक ऑर्गन का 3D इमेज चाहिए, आपको 3 डायमेंशनल इमेज चाहिए, तो CT स्कैन करेंगे। व्हाट अबाउट MRI? MRI हेल्प इन एनाटॉमिकल इमेजेस इन मल्टीपल प्लेन्स। ब्रेन का MRI निकाल रहे हैं आप, फ्रंट व्यू ऑफ द ब्रेन, बैक व्यू ऑफ द ब्रेन, इंटरनल व्यू ऑफ द ब्रेन, बॉटम व्यू ऑफ द ब्रेन, टॉप व्यू ऑफ द ब्रेन, है ना। ब्रेन को अलग अलग साइड से देखना है डॉक्टर को, तो MRI कराता है। बहुत सारे साइड से देखना है तो MRI। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन था देखिए ये। इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। मल्टीपल प्लेन्स ऑफ एनाटॉमिकल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बोले तो क्या बोलेंगे आप, व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू गिव? यस, MRI बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एड्स प्रिवेंशन प्रोग्राम? एड्स प्रिवेंशन प्रोग्राम, एड्स प्रिवेंशन प्रोग्राम कौन कराते हैं? कंडक्टेड बाय ऑप्शंस आर NACO, पहला ऑप्शन है NACO, दूसरा ऑप्शन है NGO, और तीसरा ऑप्शन है WHO, या ऑल ऑफ दिस। बताइए आंसर। So AIDS prevention program conducted by National AIDS Control Organization, non-government organization, World Health Organization, all of this right answer.
चारों भी करते हैं कंट्रोलिंग, all the three are helping for controlling the AIDS spread. When a cell just continue to divide, give rise to masses of cells called. एक क्वेश्चन और है, when a cell just continue to divide, giving rise to masses of cells. Masses of cells formed in cancer are called. क्या बोलेंगे, बोलिए ऐसे masses of cells. Masses of cells formed in cancer are called. चलिए ऑप्शन भी बता देता हूं. एक ऑप्शन है कैलस, एक ऑप्शन है ट्यूमर, एक और ऑप्शन है टिश्यू, या ऑल ऑफ दिस. क्या बोलेंगे, बोलिए. यस. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू शुड नो व्हाट इज कैलस. कैलस क्या है ये भी मालूम होना चाहिए ना, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे. कैलस क्या होता है? कैलस इज ए मास ऑफ टिश्यू विच डेवलप फ्रॉम एक्सप्लांट ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर. In tissue culture, we prepare artificial nutrient medium in a test tube. This is nutrient medium having growth hormones like auxins and cytokinin. और उसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा टिश्यू रखते हैं हम, that is called explant. What is explant? Explant means a small part of the tissue or organ of the plant which is kept on nutrient medium for tissue culture. This explant develop into a mass of new tissue, a mass of tissue which is formed from the callus, from the explant is called callus. What is callus? Mass of undifferentiated cells. इसमें बहुत सारे undifferentiated मतलब continuously dividing cells, undifferentiated cells formed from explant during tissue culture. जब टिश्यू कल्चर करते हैं हम, टिश्यू कल्चर टेक्निक इज यूज फॉर रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट्स फ्रॉम एनी सिंगल सेल. इवन एक सेल से भी पूरा प्लांट बना सकते हैं आप. It is possible in case of plants. From one cell, you can generate a whole plant body because plant cells are totipotent. Plant cell क्या होते हैं? Totipotent होते हैं. So here, what is explant? Explant means a piece of plant tissue which gives rise to a callus, and then callus gives rise to a whole plant. This is done in case of plant tissue culture. So callus word is not related with cancer. कैंसर से रिलेटेड नहीं है callus, इसलिए कट कर दीजिए. राइट आंसर यहां पर ट्यूमर आएगा. masses of cells which are generated during cancer are called tumors बोलना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. ओके, here I will draw here one structure and you are going to identify this structure. Okay, उसका आइडेंटिफाई करना है, मोड ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करना है. So what is this structure? Can you identify? Can you recognize it? This is the structure of cannabinoid or morphine or cocaine. किसका स्ट्रक्चर है बोलिए? ये zigzag लाइन में आपको आइडेंटिफिकेशन ट्रिक दिया था. दिस इज द zigzag लाइन, एंड zigzag लाइन मतलब ये स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड का है. आपको याद नहीं करना है स्ट्रक्चर, बट यू शुड बी इन ए पोजीशन टू आइडेंटिफाई इट. कहीं पर भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, zigzag लाइन है और इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो कैनाबिनॉइड बोलेंगे. कैनाबिनॉइड में बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, हशीश, चरस, गांजा, मरिजुआना, राइट.
ये सारे कैनाबिनॉइड हैं। और कैनाबिनॉइड कौन से प्लांट से निकलते हैं? कैनाबी सटाइवा। विच पार्ट? इन्फ्लोरेसेंस से। ज्यादातर कहां से निकालेंगे? इन्फ्लोरेसेंस। इवन फ्लावर से भी निकालते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्लस्टर ऑफ फ्लावर है यहां पर, इन्फ्लोरेसेंस। कैनाबिनॉइड से हशीश बनती है, चरस, गांजा, दीज आर ऑल कैनाबिनॉइड्स। कोकेन का इंटेक कैसा होता है, याद है आपको? कोकेन इंटेक, जो पर्सन कोकेन ले रहा है तो वो कैसे लिया जाता है कोकेन? क्या इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं या स्नॉर्टिंग के फॉर्म में? सो कोकेन इंटेक इज इन द फॉर्म ऑफ स्नॉर्टिंग बोलना चाहिए, थ्रू नोज। पाउडर नोज के थ्रू लेते हैं, दैट इज कोकेन इंटेक। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। कैनाबिनॉइड ड्रग्स आर अब्यूज्ड बाय, व्हिच ड्रग्स आर अब्यूज्ड बाय sports person? It is seen that some of the sports person abuse cannabinoids। ठीक है, उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं अगर पता चल गया तो। फिर भी जो है इट इज सीन दैट सम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज कैनाबिनॉइड ड्रग बोल के बोलना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ड्रग वाज अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन बोल, तो ये आंसर लिखना चाहिए आप लोग। ठीक है, चलिए आप ये लिख लीजिए सारे पॉइंट्स। नाउ वी विल डू सम मोर डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। What are aggregates of lymphoid tissue present in distal portion of small intestine? Aggregates of lymphoid tissue present at distal portion of small intestine. क्या बोलेंगे वैसे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को? Aggregates of lymphoid tissue present at distal portion of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पोर्शन में होते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डिस्टल मतलब लास्ट पार्ट। ओके, सो व्हाट आर दीज लिम्फॉइड ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट एट डिस्टल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक मालूम होना चाहिए। व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम क्या थे? इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक दिया था, प्लास्ट। व्हाट इज पी? पी फॉर पेयर पैचेस, P for pair patches, L for lymph node, A for appendix, S for spleen, T for tonsil। तो यहां पर जो एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इनको हम बोलेंगे पेयर पैचेस। राइट आंसर इज पेयर पैचेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन, दोज लिम्फॉइड ऑर्गन दे आर कॉल्ड पेयर्स पैचेस। वेरी वेरी IMP समझ लीजिए आप ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। interferons are produced in a person having options are TB, cholera, measles या नहीं तो गोनोरोहिए। बताइए इंटरफेरॉन कौन से पर्सन के बॉडी में दिखेंगे? What are interferon? These are the antiviral proteins, and these antiviral proteins are produced only in those patients who are virally infected, जो virally infected हैं।
तो यहां पर टीबी तो मैं कट कर दूंगा बिकॉज इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज, कॉलरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज, गोनोरोहिया इज आल्सो ए बैक्टीरियल डिसीज। तो बच गया एक ही ऑप्शन, मीजल। जो मीजल से इन्फेक्टेड है उसके बॉडी में इंटरफेरॉन्स बनते हैं। मीजल्स में क्या होता है, रेड रैशेस थ्रू द स्किन, और बच्चों में देखी जाती है ज्यादातर डिसीज मीजल्स, गोबरी बोलते हैं, थ्रू द स्किन रेड रैशेस बन जाते हैं। या नहीं तो इसको मीजल्स में बड़ी माता या छोटी माता बोल के, ऐसे बड़ी माता बोल के डिसीज बोलते हैं गांव में, दैट इज मीजल्स डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जितने भी हम बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़े हैं, वायरल डिजीजेस पढ़े हैं, बैक्टीरियल, so in the bacterial diseases, in which of the bacterial disease gray to bluish color in skin, कौन से बैक्टीरियल डिसीज में ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाता है स्किन में, दैट इज निमोनिया डिसीज में होता है ऐसे। ठीक है, नाजल कंजेशन हो जाना, नाक बंद हो जाना, या हुआर्सनेस, चेंज इन वॉइस का बदल जाना, ये किसका सिम्टम है, कॉमन कोल्ड, राइट। देन इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी में ही ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग है, एज वेल एज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज ऑकर इन विच डिजीज, कौन से डिजीज में आपको जो है इंटरनल ब्लीडिंग दिखती है पेशेंट के बॉडी में, हेमरेज बोलते हैं ना इंटरनल ब्लीडिंग को, हेमरेज, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। तो इसका आंसर क्या है बताइए, अस्कैरियासिस डिसीज में हो रहा है, राइट। सो लाइक दैट डिसीजेस के सिम्टम से ही आप डिजीज आइडेंटिफाई कर लेना। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सो दे गिव द सिम्टम एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, ओके। और कौन सी डिजीज है देखिए, सस्टेन्ड फीवर विथ इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी है, इंटेस्टाइन में स्मॉल पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है इंटेस्टाइन में, और सस्टेन्ड फीवर है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस फीवर रह रहा है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज टाइफॉइड, ये टाइफॉइड डिसीज है। स्प्यूटम विथ ब्लड, यस बताइए कौन सी डिजीज है जहां पे पेशेंट कॉफ करने के बाद जो स्प्यूटम है उसमें ब्लड आता है, टीबी। ओके, स्प्यूटम विथ ब्लड, टीबी बोले। नेक्स्ट, इची स्केली स्किन के ऊपर जो है कंटिन्यूअस ईचिंग होना, ये कौन सी डिजीज का सिम्टम है, रिंग वर्म डिजीज है, ये रिंग वर्म डिसीज है। नेक्स्ट, म्यूकस विथ ब्लड इन स्टूल्स, अगर फीकल मैटर में स्टूल्स में ब्लड है और म्यूकस भी है, स्टिकी सब्सटेंस म्यूकस भी है और ब्लड भी है, तो ये कौन सी डिसीज का सिम्टम है, अमीबियासिस डिसीज में हो रहा है ऐसे, अमीबियासिस में। लाइक दैट कंटिन्यूअस ऐसे बहुत सारे डिजीजेस जितने भी हमारे सिलेबस के इंक्लूडेड हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट द सिम्टम यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिजीज। सो इन एग्जाम दे गिव द सिम्टम एंड देयर आर मेनी सिम्टम, हेडेक हो रहा है, वो हो रहा है ना, हेडेक है, स्टमक पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, देयर आर मेनी सिम्टम, बट दीज सिम्टम्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हेडेक तो कॉमन कोल्ड में भी होता है, टाइफाइड में भी होता है, ठीक है, लेकिन जो है हम आइडेंटिफाई करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम देखे, ये सिम्टम्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है. So how doctors identify the disease? Doctors identify the disease based on symptoms. Visible, जितने भी visible symptoms हैं उससे identify करते हैं. And then immunity. Immunity को कई मेथड से डिवाइड करें हम. Immunity can be divided into innate immunity and acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity में डिवाइड करें हम. Innate immunities are those which are by birth. ये by birth है, ये आफ्टर बर्थ है. और सेकेंड पॉइंट क्या है बोलिए? Innate immunity में innate immunity is by birth, it is after birth. ये आफ्टर बर्थ हो रही है. Innate immunity is non-specific. Non-specific means it kill almost all the types of pathogen, whether it may be bacteria, virus, fungi. It is not specific. It is non-specific. That means it protect the host body from all the kinds of pathogen. That's why non-specific बोले. Acquired immunity को क्या बोल रहे हैं हम? Specific immunity बोल रहे हैं. Because it is against a particular pathogen. It is against a particular pathogen है acquired immunity. ठीक है. Innate immunity नॉन स्पेसिफिक है, acquired immunity स्पेसिफिक है. ये बात याद रखेंगे. Next, innate immunity is because of barriers. Innate immunity is because of barriers. And acquired immunity is because of B and T lymphocytes. B and T lymphocytes हैं. ठीक है. जो B lymphocyte और T lymphocytes हैं, they provide acquired immunity. ये याद रखेंगे points. And one more, infectious disease. Infectious disease is also called contagious disease. Contagious disease, also called communicable disease. Examiner may use different terms. Examiner अलग अलग वर्ड से पुकारेगा. देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है. Infectious disease, contagious disease और communicable disease सेम है. The disease which spread through person to person, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा रही है, communicable disease, contagious या infectious disease बोलेंगे. And the second, what is congenital disease? Congenital disease. Congenital disease मतलब the diseases by birth. Diseases by birth. अगर कोई डिजीज है बाय बर्थ है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड कंजीनेटल डिजीज. जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ये कंजीनेटल है, बाय बर्थ होते हैं, वो आफ्टर बर्थ नहीं हो रहे डिजीज वो. नाउ स्टूडेंट्स कंफ्यूज विथ कंटेजियस वर्सेस कंजीनेटल. यहां पे कंफ्यूज करते हैं बच्चे. एग्जामिनर ये केयरफुली जो है होना बोलकर क्वेश्चन बनाएगा ऐसे, कंटेजियस विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, congenital which occur by birth because of some genetic problem. So in today's class we have seen the different difficulties that we can see in human health and disease. Human health and disease के अभी हम 2 पार्ट और लेंगे लेक्चर. उनमें जो है फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर के डिफिकल्ट एरियाज. ओके, डिफिकल्टीज जो रहेंगे चैप्टर में वो डिस्कस कर सकते हैं. एनसीईआरटी आप नेक्स्ट क्लास में ओपन रखिए और एनसीईआरटी में देखते जाएंगे हम कहां पर डिफिकल्टी आएगी, वो डिस्कस करेंगे. ओके, विल स्टॉप हियर. थैंक यू.